हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही स्पेशल प्लांट की वीडियो लेकर आई हूँ। देखिए, हम सबके गार्डन में कुछ धार्मिक पौधे तो होते ही हैं, जैसे तुलसी का पौधा, शमी का पौधा, केले का पौधा। ये सब तो होता ही है और हम सब इसकी डेली पूजा भी करते हैं। इसी तरह से कुछ औषधीय पौधे भी हमारे गार्डन में होते हैं, जैसे लेमन ग्रास, तुलसी, नीम का पौधा, पत्थर चट्टा का पौधा, एलोवेरा है या मैक्सिकन अजवाइन है, पुदीना है और इंसुलिन का पौधा है। इस तरह से ढेरों औषधीय पौधे होते हैं और ये सभी हमारे डेली लाइफ में बहुत तरह से यूज़फुल भी होते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। अब ये किस तरह से बेनिफिशियल होते हैं, इनका क्या रोल होता है, इन सब की ज़िक्र अगर मैं करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं जिस स्पेशल प्लांट के बारे में बात कर रही थी, मैं उस प्लांट के बारे में चर्चा करती हूँ। तो वो स्पेशल प्लांट है हड़जोड़। जैसा कि नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा कि हड़जोड़ यानी कि हड्डियों को जोड़ने वाला, इसे अस्थि संधि का पौधा भी कहते हैं। पहले आप इस प्लांट से मिल लीजिए। ये देखिए, ये है हड़जोड़ का प्लांट। हो सकता है बहुत से लोगों को इस प्लांट के बारे में जानकारी नहीं होगी या लोगों ने नहीं देखा होगा। तो पहले इन प्लांट से रूबरू हो लीजिए आप। ये देखिए, ये चतुर्भुजाकार के डंडियाँ होती हैं इसकी और ये जो स्टेम है इसका, यही ये प्लांट है। हर 2-2 इंच की जॉइंट पर इसमें गांठें बनी होती है और हर एक गांठ में सिर्फ एक ही लीफ होती है। बहुत ही अच्छी लीफ होती है, हार्ट शेप की लीफ होती है और ये जो धागे हैं ना, ये भी हर एक गांठ में एक ही धागा होता है। जैसा कि ये प्लांट जो है वो हर 2-2 इंच पर जॉइंट होता है, यानी कि हमारे बॉडी में भी जो बोन्स होते हैं वो भी जॉइंट में ही रहते हैं। यानी बॉडी का बोन्स भी जॉइंट में है, पौधा भी जॉइंट में है और इसका नाम भी हड़जोड़ रखा गया है। तो है ना, ये बहुत ही मतलब एक अनोखी सी बात है। प्लांट तो अनोखा है ही, इसका नाम भी और इसका वर्क भी सब कुछ इससे मिलता जुलता है। तो ये तो आपने देख लिया इस पौधे को। और अब चलिए इस पौधे की किस तरह से देखभाल करते हैं, ये किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल है और ये किस तरह से हमारे बॉडी में वर्क करता है, इन सब बातों पर बारी-बारी से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस-किस प्रॉब्लम में हेल्प करता है। ये प्लांट जो है वो आयुर्वेद में बिल्कुल रामबाण माना गया है इसे। आयुर्वेद में इसको इससे बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती है हड्डियों को जोड़ने के लिए। ना सिर्फ हड्डियों को जोड़ने के लिए, ये पाचन में भी हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। साथ ही साथ अगर कहीं कुछ स्वेलिंग हो जाता है या घाव हो जाती है तो वहाँ भी इसका लेप लगाया जाता है। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। बवासीर में भी इस प्लांट का यूज़ किया जाता है। अब ये कैसे यूज़ किया जाता है, ये तो डॉक्टर्स ही रिकमेंड कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर हमने जहाँ तक सुना है कि इसका लेप लगाया जाता है। आयुर्वेद में तो इसकी टैबलेट भी मिलती है और इसका पाउडर भी मिलता है। तो इस तरह से आयुर्वेद में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। और अब बात करते हैं कि ये किस तरह से यूज़ होता है इसका। तो इसके यूज़ के लिए मैं आपको अपनी एक स्टोरी बता रही हूँ। जब मैं कर्नाटका में यानी कि बैंगलोर में थी, तो वहाँ मार्केट में मैंने देखा कि ठेले पर इसकी डंडियाँ बहुत ज़्यादा सेल हो रही थी। कई ठेले इसके लगे हुए थे, जैसे ठेले पर कोरिएंडर लीव्स मिलता है, करी लीव्स मिलता है, उसी तरह से ये भी ढेर सारा रखा हुआ था। मैंने सोचा ये तो हमारे घर में लगा हुआ है, ये यहाँ ठेले पर क्यों बिक रहा है? तो मैंने पूछा इसे क्या कहते हैं, तो उन्होंने कन्नड़ में इसका नाम बताया जो कि मुझे अभी याद नहीं है। और मैंने पूछा फिर इसका क्या करते हैं, तो वो कह रही थी कि इसकी चटनी बनाई जाती है। मैंने कहा क्यों? तो बोली कि इसकी चटनी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे शरीर के लिए, इसलिए हम लोग इसकी चटनी बनाते हैं और इसकी बहुत तरह से यूज़ होता है। तो हमने कहा और कैसे यूज़ होता है? उसने बोला इसकी काट कर पकौड़ियाँ भी बनाई जाती है। तो ये एक मुझे बहुत बड़ा अनुभव मिला कि ये प्लांट सच में बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। मैं अपनी एक और बात आपको अपनी बचपन की बात बताती हूँ। मेरी दादी को अस्थमा का प्रॉब्लम था, तो मैं देखती थी कि रोज़ वो मसूर के दाल में इसका एक गाँठ पीस कर
और उसका पेस्ट बनाकर और वो चिल्ला बनाकर खाती थी। बहुत से लोग इसका काढ़ा बनाकर भी पीते हैं और से आप इसका पेस्ट जो है वो बेसन में मिक्स करके या फिर दाल के पेस्ट में मिक्स करके बहुत अच्छे से चिल्ला बना सकते हैं। पकौड़ियाँ तो बनती ही हैं। तो इस तरह से इसको इस्तेमाल करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि हमारी बॉडी के प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं। तो ये तो हुआ इस प्लांट्स का यूजेस। अब बात करती हूँ इस प्लांट के देखभाल की। तो जहाँ तक देखभाल की बात है, तो मैं अपने घर में इसे 2 ढाई साल से लगा रही हूँ और ये बहुत छोटा-सा था जब मेरे पास आया था तो, और आज इसकी ग्रोथ देखिए इतनी अधिक हो गई है और ये बिल्कुल अब बहुत ज़्यादा इसने अपनी ग्रोथ ले ली है। ये दिनों-दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। तो देखभाल मैं इसे ज़्यादा नहीं करती हूँ, सच बताऊँ तो एक बार इसमें जो मैं फर्टिलाइज़र दे दी थी, बस वही है। मैं इसमें कभी-कभी मतलब साल में 2-3 बार वर्मी कंपोस्ट डालकर इसकी गुड़ाई कर देती हूँ और कुछ भी नहीं करती। देखिए ये हमारे यहाँ कितने छोटे से पॉट में लगा हुआ है और तो और इसमें टेंगल हार्ट टूटकर गिर गया तो वो भी इसमें फैल गया है। टेंगल हार्ट भी अपनी ग्रोथ ले ली है, उसके बावजूद ये प्लांट कितना अच्छे से हेल्दी तरीके से बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया है। इसे प्रोपोगेट करना बहुत ही आसान है। बस इसकी 2 स्टेम ले लीजिए या 2 गांठ ले लीजिए इसके, और यहाँ से देखिए ये मैंने 2 गांठ कट किया और कुछ नहीं, बस इसे एक पॉट में इस तरह से, एक पॉट में जिसमें मैं पहले से ही सॉइल तैयार करके रखी हूँ, जो मैं सभी अपने प्लांट्स के लिए सॉइल तैयार करके रखती हूँ, बस उसी में मैं इसे इंसर्ट कर देती हूँ और ये अपनी ग्रोथ लेता रहेगा। बस इसमें वाटरिंग कर दीजिए। ज़्यादा इसमें वाटरिंग की नीड नहीं होती है क्योंकि ये एक समर प्लांट है, इसे बस प्रॉपर धूप की ज़रूरत होती है। इसे सेमी शेड या फिर बहुत कम लाइट में या इंडोर में रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसे प्रॉपर धूप चाहिए। अगर इसे छत पर रख देंगी और पूरे दिन इसे धूप मिलता रहे, ये बहुत खुश रहेगा और बड़ी अच्छी ग्रोथ करता रहता है ये। मैं भी देखिए इसे अपनी छत पर ही रखी हूँ। तो ये हुआ इस प्लांट की ग्रोथ। जब ये प्लांट बहुत ज़्यादा पुराना हो जाएगा, मैच्योर्ड हो जाएगा, तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। अभी तो हमारा ये इतना मैच्योर्ड प्लांट नहीं हुआ है, लेकिन मैंने देखा है कईयों के पास इसकी जब जहाँ झाड़ होती है, वहाँ मैं देखती हूँ कि इसमें पीले-पीले फूल होते हैं। जब इसमें फ्लावर आते हैं तब हल्का सा ग्रीन या फिर येलो कलर का होता है और फिर धीरे-धीरे वो रेड या ऑरेंज कलर का हो जाता है। वो भी बहुत अच्छा लगता है। आमतौर पर ये देखेंगे कि जहाँ ये होता है ना, वहाँ बाउंड्री वॉल पे या फिर कहीं ये, चूँकि ये क्रीपर प्लांट है, तो इसे लोग बाँध देते हैं या फिर बाउंड्री वॉल पे चढ़ा देते हैं और या फिर किसी पेड़ के सहारे ये अपने आप बहुत चढ़ जाता है। क्योंकि ये तो झाड़ जंगल में होता है, ज़्यादा इसमें कुछ केयरिंग करनी नहीं होती है। तो ये अपने आप ही कहीं भी जगह मिलता है वहाँ ये बढ़कर और चढ़ जाता है। जैसे आपने हम देखा होगा कि हमारा ये भी प्लांट देखिए ये ऊपर कितनी बढ़ता जा रहा है और हमारा ये कपड़ा फैलाने का तार है, इस पे इसने अपनी ग्रोथ ले ली है। यहाँ पर आकर ये घूम जा रहा है। हठजोड़ जो है वो बहुत ही अच्छा और मेडिसिनल प्लांट है। अगर इस प्लांट को हम अपने गार्डन में थोड़ी सी भी जगह देते हैं तो हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ में ये हमें हेल्प करेगा। इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर थोड़ी सी जगह देना चाहिए। और ये तो एक क्रीपर प्लांट है। ज़्यादातर क्रीपर प्लांट जो है वो बहुत थोड़ी सी जगह लेते हैं और अगर ज़मीन में लगा हो तो फिर क्या कहने, तब तो इसकी ग्रोथ बहुत अधिक होती रह जाएगी। तो ये हुई हठजोड़ प्लांट की पूरी चर्चा। जितनी मेरी जानकारी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए फ्रेंड्स। आजकल एक हाइप का ऑप्शन आ गया है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारी इस वीडियो पर हाइप भी दे सकते हैं, इससे हमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और अगर वीडियो आपने आखिर तक देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।